धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब मंगलाचरण करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने हैंड्स जॉइन रखिएगा, ठीक है। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्रीविशाखानिवांसश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदनाय कृष्णाय प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्वे नमो नमः। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सारे डिवोटीज को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज हमारा सेशन नंबर 103 हो रहा है ऑन 15th ऑफ सितंबर। सो अनफॉर्चुनेटली आज हम लोगों को समय से 1 घंटा पहले सेशन को रखना पड़ा और जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट मैं जितना आजकल स्टूडेंट्स लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, काफी लोगों के तो अभी स्कूल्स में हाफ ईयरली के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, राइट। बट उस सब के बावजूद आप लोग आज के सेशन में प्रेजेंट हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। रजत जी, नमीशा, जानवी, शिवन्या, कैबेलिया, सौम्या एंड ईशानवी। हाउएवर आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन रख के आज का सेशन अटेंड करिए। इंटरेस्टिंग है, लाइट है और शॉर्ट टाइम है आज का सेशन, ठीक है। सो प्लीज पार्टिसिपेट एक्टिवली, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट। हम अभी चैप्टर 9 में थे। आज हम श्लोका नंबर 29 तक करेंगे। 17 तक पिछले संडे किया था, 18 से 29 तक आज करेंगे, ठीक है। सो इस चैप्टर को हमने नाम दिया था किंग। इस चैप्टर 9 का नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ठीक है। सो राजा विद्या है, राजाओं के लिए था ये ज्ञान, ताकि वो अपने प्रजाओं तक भी पहुंचा सके। सो हमने सबसे पहले देखा के फॉर नॉलेज को पाने का क्वालिफिकेशन क्या है। नंबर 1, आपको एनवियसनेस नहीं होनी चाहिए, भगवान के प्रति ईर्ष्या, कि मैं भगवान की कुछ ही बात सुनूंगा जो मेरे को सुटेबल फील होता है, बाकी जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा उतना मैं नहीं सुनूंगा। और मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा अबाउट दिस थिंग कॉल्ड ईर्ष्या। एंड एक और क्वालिफिकेशन था नंबर 3 श्लोका में, विच इज श्रद्धावान, ठीक है। सो भगवान के प्रति फेथ भी होना पड़ेगा। जिसको फेथ है उसको ईर्ष्या नहीं होगा, जिसको ईर्ष्या है उसको फेथ नहीं है। सो दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। हम लोग आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने वाले हैं एक्चुअली। ऑलराइट, नंबर 2, फिर हमने देखा इनकंसीवेबल रिलेशनशिप। भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, हम उसको, है तो हमारे हार्ट में, बट हम उसको अपने नेकेड ग्रॉस आईज से नहीं देख सकते हैं, इनकंसीवेबल है। देखिए भगवान यहाँ पर 9.10 में बताते हैं, दिस प्रकृति विच इज वन ऑफ माई एनर्जीज ओनली, मेरी इंफीरियर एनर्जी है, आप जीवास मेरे सुपीरियर एनर्जी हो, बिकॉज यू आर लिविंग बींग्स, प्रकृति में नॉन लिविंग बींग आते हैं जिनका कॉन्शियसनेस कम है। सो दिस प्रकृति इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन ओनली। ये जो पेड़ पौधे, नदियां, जो बोलते हैं ना भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये कोई पोएटिक मुहावरा नहीं है, इट्स अ फैक्ट। एंड द प्रूफ इज भगवत गीता श्लोका 10 ऑफ चैप्टर 9। सो दिस नेचर इज प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बींग्स, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग। अंडर इट्स रूल दिस मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड एंड एनहिलेटेड अगेन एंड अगेन। और ये दुनिया बनती है फिर डिस्ट्रक्शन, फिर बनता है फिर डिस्ट्रक्शन, तो ये चलते रहता है। और दुनिया के साथ साथ हमारा भी तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। वैसे हालांकि एज सोल्स तो हम लोग अजीब, मतलब अलाइव हमेशा रहेंगे, ठीक है। वी कैन नेवर डाई, वी आर इमॉर्टल एज सोल्स, बट यहाँ बॉडी की बात हो रही है। फिर हमने एक नया पार्ट शुरू किया था पिछले संडे, नॉन वर्शिप, जो लोग भगवान को पूछते नहीं है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। इसको तो आज हम खत्म कर देंगे। सो नॉन वर्शिप में हमने अब तक ये देखा था, भगवान में बोला था कि फूल्स डिराइड मी,
ये महाभारत चल रहा है, अभी होने वाला है, मैं कृष्ण और अर्जुन मेरे सामने, हम डिस्कस कर रहे हैं गीता का ज्ञान। तो यहाँ पर ऑपोजिट में जो कौरवस है, दुर्योधन एंड उनकी आर्मी, ठीक है, दुशासन एंड ऑल दीज गाइस, एक्सेप्ट भीष्म पितामह एंड द्रोणाचार्य, ये दीज आर ऑल फूल्स ओनली, बिकॉज फूल्स डिराइड मी व्हेन आई कम डाउन इन माय ह्यूमन फॉर्म। ये भगवान का श्लोका नंबर 11 है। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टोरी देखा था, चार्ली चैपलिन वाला, आपको याद होगा, ठीक है, जो जो पिछले संडे थे। ऑलराइट, फिर श्लोका 13 में बोलते हैं कि ऑन द अदर हैंड, अभी एक्चुअली आप जिन जिन ने पिछले संडे अटेंड किया उनको याद है, भगवत गीता में है 700 श्लोकास। 700 का मिड पॉइंट क्या है? 350 एंड 351, इन दोनों को बोल सकते हो आप मिड पॉइंट है, 350 एंड 351। सो which is the 350th श्लोका of Bhagavad Gita, मतलब which is the middle most श्लोका of Bhagavad Gita that is in front of you, ठीक है, 9.13। ये मिड पॉइंट है गीता का, इस पॉइंट पे हमारा 50% गीता कंप्लीट हो गया था, और 9.14 इज 351, सो 9.13 एंड 14। अभी प्रॉब्लम क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है? पैसा देवी नहीं कोई ना। इस चैप्टर का नाम क्या है? द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ठीक है। तो जो गीता में हमको इतना तो शुरू से ही पता था कि फर्स्ट 6 चैप्टर स्टार्टर है और लास्ट 6 चैप्टर्स डेजर्ट है, ठीक है। 18 में से 6 चला गया, तो बीच का जो 6 चैप्टर्स बचा, दैट इज मेन कोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गीता का बीच में है। जैसे सैंडविच खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो बीच में होता है ना मेन पार्ट, वैसे ही। तो बीच में क्या क्या श्लोक है, चैप्टर्स है 7 से 12, तो 7 और 8 छोड़ दीजिए, 11 12 छोड़ दीजिए, तो 9 और 10 बचा। 9 और 10 आर द मोस्ट सीक्रेटिव चैप्टर्स ऑफ गीता। और उसमें भी अगर सारे श्लोकास का मिड पॉइंट ढूंढू, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, 9.13 एंड 9.14, ठीक है। सबसे सीक्रेट ज्ञान यहाँ पे छुपा है। और क्या था वो ज्ञान? दोज हु आर, देखिए ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में था ही नॉन वर्शिप, जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते उनके लक्षण बताए जाएंगे, लेकिन कहीं से चुपके से बीच में डेवोटीज का लक्षण घुसा दिया। हम लोग नॉन वर्शिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अचानक से भगवान ने एक अपना स्टेटमेंट को चेंज किया कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दोज हु आर नॉट डिल्यूटेड, द ग्रेट सोल्स, दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइन नेचर। भगवान की डिवाइन नेचर मतलब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, विच इज आवर गुरुज इन द लाइन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन, जो आचार्यस हैं। कैसे? देखिए डिवाइन नेचर, प्रहलाद महाराज तो इतने मतलब पवित्र भक्त थे कि उनको तो भगवान साक्षात उनकी हेल्प करने आए। और अभी कलयुग में जैसे हम देखते हैं, दिस वाज श्रीला प्रभुपाद ड्यूरिंग हिज यंगर डेज, व्हेन ही वाज लीडिंग अ फैमिली, अ गृहस्थ लाइफ विद हिज सन। तो उन्होंने जब अपने आचार्य से मिला, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, he got inspired, and then he also left under his orders only, because he was a very well English speaking gentleman. So उनको ही निर्देश दिया गया कि आप वेस्ट में जाकर प्रचार करिए। दुनिया उस टाइम ऐसी थी कि जो वेस्ट कर रहा है वो सही है, फुल वेस्टर्नाइजेशन था। तो had if west will accept krishna bhakti, the world will accept, and that happened also, ठीक है। remember श्लोका 3, sorry, chapter 3 श्लोका 21, जद जद आचरति श्रेष्ठास तत्तद एव तरो जना, whatever action great men do, common men will follow. So Prabhupada 1965 में, लगभग सितंबर के महीने में, आई थिंक his age was 69 years old, और ये केवल एक अम्ब्रेला, एक ब्रीफ है जिसमें इनके लिखे हुए बुक्स थे, भागवतम, गीता एंड ऑल दैट बुक्स, और 40 रुपीज, वो भी 40 रुपीज को अमेरिकन डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो और कम उसका वैल्यू हो गया। And he went in a boat called, in a cruise called Jaldat, but this is not a passenger ship जहां फैसिलिटीज मिलती है, this was a cargo ship। कार्गो मतलब गुड्स को कैरी करने वाला। तो कार्गो शिप का एक छोटा सा कैबिन में उनको रहने को दे दिया गया था। 2 महीने तक उनका सफर रहा, फ्रॉम मुंबई आई थिंक टू बॉस्टन इन अमेरिका। इस बीच में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया इस सी वॉयज में, बट उन्होंने मतलब भगवान को बहुत प्रे किया कि मैं आप ही के मिशन के लिए जा रहा हूँ, प्लीज मुझको थोड़ा स्वस्थ रखिए। और इनके सपने में साक्षात भगवान भी आए थे, ठीक है, बीच में। उसके बाद व्हेन ही रीच्ड अमेरिका, इवन फॉर 1 ईयर, व्हेन ही लैंडेड इन अमेरिका, ही हैड नो प्लेस टू गो। एक ठीक ठिकाना होता है ना, ये रिश्तेदार है, यहाँ चला जाना, टैक्सी लेके इस होटल में बुकिंग है, नो ठीक ठिकाना। एंड देन इन न्यूयॉर्क फॉर फर्स्ट 1 ईयर ही वाज स्ट्रगलिंग अलोन, ठीक है, एंड डीलिंग विद ऑल द, उस टाइम जो जैसे लोग होते थे, और ड्रगिस्ट इन अमेरिका, ठीक है, सिर्फ सारे चारों नियम को भंग करने वाले, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन,
गैम्बलिंग, ऑल दीज थिंग्स। जहाँ वहां की सरकार भी इस चीज से परेशान थी, बट देन विद अगेन दे वर प्रोटेक्टेड बाय whom? द डिवाइन नेचर। ठीक है, तो ही वॉज एबल टू एस्टेब्लिश दिस इस्कॉन का वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। एंड द मेन पॉइंट इज, संस्थाएं आती है जाती है, इनसे पहले दूसरे संस्थाएं थी, बट द पॉइंट इज द फिलोसॉफी इज द सेम थिंग, डिसिप्लिक सक्सेशन से जो चला आ रहा है, विच इज बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। और अब नेक्स्ट इनके बाद जो जनरेशन है, जब उनसे भी और लोग इंस्पायर हुए, जैसे व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, दिस टॉल फिगर्ड मैन, ये मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है, हिज होलीनेस शिला जय पताका स्वामी गुरु महाराज, इन हिज यंगर डेज। एंड ही वाज आल्सो बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। ये बाय बर्थ अमेरिकन डिसेंडेंट के हैं। अमेरिका में विस्कॉन्सिन नाम का एक स्टेट है, तो विस्कॉन्सिन के थर्ड रिचेस्ट फैमिली में इन्होंने जन्म लिया था। बट व्हेन ही केम इनटू एसोसिएशन ऑफ शिला प्रभुपाद, इन्होंने पूरी तरह से उनके मूवमेंट से वो जुड़ गए। एंड दिस इज हिज प्रेजेंट डे पिक्चर। ही इज क्वाइट ओल्ड बाय ह्यूमन एज, एंड ही इज व्हील चेयर बाउंड, ही कांट इवन क्लोज हिज माउथ प्रॉपर्ली। इनके आप देख सकते हो अंदर एक तार जा रहा है, और कॉन्स्टेंटली इनके मुंह से, जब आप देखोगे, आप बहुत देर तक अपना मुंह खुला रखोगे ना, ऐसे करके, आपके टंग में सलाइवा बहुत जम जाता है, पानी पानी हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब मन नहीं लगता है, एक दिन के लिए भी आप परेशान हो जाओगे। इनको पूरे लाइफ ऐसे रहना पड़ेगा जब से इनको स्ट्रोक आया। बट ही स्टिल देयर एंड ही इज ट्रेवलिंग द वर्ल्ड बाय प्लेन, बाय ट्रेन, ट्रेवलिंग द वर्ल्ड ओनली टू प्रीच। सो ही इज द एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट डिसाइपल। ठीक है, और एक बार मैंने ईमेल पे भी इनसे कन्वर्सेशन किया था कि व्हाट कैन आई डू टू प्लीज यू। इनका जो रिप्लाई आया ना, इट वाज टोटली व्हाट श्रीला प्रभुपाद के जो भी गोल्स थे रिगार्डिंग, मतलब प्रीचिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द होल वर्ल्ड, ए टू जेड सेम। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ परफेक्ट डिसाइपल। उनको अपने लिए कोई काम वासना नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। जो मेरा गुरु को चाहिए वही मेरा जीवन का परम लक्ष्य है, जो मेरा गुरु का ऑर्डर है वही मेरा जीवन का परम लक्ष्य है। कुछ अलग से एक्स्ट्रा अपने लिए नहीं चाहिए। फुल्ली डिवोटेड माई लाइफ टू माई स्पिरिचुअल मास्टर। दिस इज द लक्षण ऑफ अ परफेक्ट डिसाइपल। ठीक है, सो देखिए कैसे ये परंपरा चलते आ रहा है, और अब हम यंगस्टर्स को अब आगे इसको बढ़ाना है भगवान की कृपा से। सो ये बहुत सीक्रेटिव नॉलेज है, दैट वी आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइन नेचर इफ वी टेक द शेल्टर ऑफ अ प्योर डिवोटी, and they are fully engaged in devotional service because they know Krishna is the supreme personality of Godhead, मतलब सच्चिदानंद विग्रह। कोई निराकार बोल के नहीं है कि गॉड इज फॉर्मलेस, शेपलेस, साइजलेस, नहीं। ठीक है, ऑल राइट। नाउ फिर एक और सीक्रेट 351 श्लोक का, ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज। हम बोलते हैं ना, भगवान ने कब बोला चैंटिंग करना है? आप लोग जो इतना बोलते रहते हो बार बार, तो भगवान ने तो, हम तो सिर्फ 16 माला करने बोलते हैं, भगवान ने बोला सततम, मतलब ऑलवेज कीप चैंटिंग माई ग्लोरीज। ठीक है, ग्लोरीज इन द सेंस नेम, फेम, पास्ट टाइम्स, क्वालिटीज, भगवान की चर्चा करो, और सबसे इसमें टॉप मोस्ट आएगा भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। whenever you hear the महामंत्र, always, जैसे नेशनल एंथम बोलने से खड़े होते हो ना, या कभी कभी सल्यूट भी करते हैं, हरे हरे नाम सुनते ही your both hands should rise. I'll show you a picture why both hands should be raised. So always chant my glories, endeavoring with great determination. डिटरमिनेंट होना पड़ेगा। जैसे प्रहलाद महाराज का हमने फोटो देखा, डिटरमाइन नहीं होते, डिस्ट्रैक्टेड होते, तो वो हाथी का पैर ऊपर ही था। ठीक है, बाविंग डाउन बिफोर मी, तो बाविंग डाउन, ईर्ष्या नहीं करनी है, और अपने से नीचे तो छोड़ो, अपने समान का भी नहीं समझना भगवान को, भगवान के सामने झुकना है। वी आर इंफीरियर टू हिम, वी आर जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम। दीज ग्रेट सोल्स परपेचुअली वर्शिप मी विद डिवोशन। मी, वर्शिप मी बोल रहे हैं, मम, यहाँ मम मतलब मैं। तो भगवान तो फॉर्मलेस या शेपलेस नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी हम देख सकते हैं। ठीक है, सो सततम, भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है कलयुग में। ठीक है, ऑल राइट। फिर आगे का श्लोका में भगवान बोलते हैं कि हम लोग अलग अलग यज्ञ तपस्या नहीं करते हैं, बट इट इज मी ओनली हु इज द रिचुअल, द सैक्रिफाइस, द ऑफरिंग टू द एंसेस्टर्स, द हीलिंग हर्ब, द चैंट, द बटर एंड द फायर, द ऑफरिंग। इतने बड़े रूप में पुराने युगों में ऐसे यज्ञ होता था, हजारों हजारों ब्राह्मण इकट्ठा होते थे। बट अगर आप सोच कर देखिए भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि इनडायरेक्टली आप किसी को भी पूजा करो, इनडायरेक्टली आप मेरी ही पूजा कर रहे हो, देन व्हाई डोंट डू इट द सेम थिंग डायरेक्टली। जो लोग नेचर की पूजा करते हैं, नेचर क्या है?
ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इधर ये सब भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, तो व्हाई नॉट वर्शिप द सुपीरियर एनर्जी। ठीक है, कुछ लोग इंसान की पूजा करते हैं, इंसान के अंदर क्या है, वी आर ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अगर आप किसी इंसान को भी पूजा करोगे, मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ या मैं रोनाल्डो मेसी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो दे आर ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, एक तरह से इनडायरेक्टली। बहुत इंफीरियर फॉर्म ऑफ वर्शिप है ये, एक एक इंसान की पूजा कर रहे हैं। बट हाँ देखिए, एक इंसान से इंस्पायर होना गलत नहीं है कि ये इतना मेहनती था, बचपन में गरीब फैमिली में था, मेहनत करके कुछ बना है, इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली लेना चाहिए। बट पूजा करना ब्लाइंडली नहीं होता है क्या, कि अगर वो गलत काम भी करे तो उसको भी मैं फॉलो करूंगा, ब्लाइंड हो जाना एक आदमी के पीछे, वो ह्यूमन वर्शिप डेमोनिक वर्शिप ही होता है। सो उसमें भी इनडायरेक्टली भगवान का ही पूजा कर रहे हो, दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, देन व्हाई नॉट डू सुपीरियर फॉर्म ऑफ वर्शिप, अगर भगवान की वर्शिप कर रहे हो, राइट। ऑलराइट, और जितने भी आप देखते हो पवित्र चीजों में हमेशा अग्नि का यूज होता है, भगवान का पूजा में अग्नि होता है, एक शादी एक पवित्र रिचुअल है उसमें भी अग्नि होता है, जितने भी हवन के पूजा वगैरह सब में अग्नि होता है। अग्नि क्या है, अग्नि क्या है, अब अनदर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, सारे मेडिसिन का हीलिंग हर्ब भी वही वही है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति में एंगेज्ड है, उसने सारा सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर लिया जो वेदास में लिखा है, उसके लिए कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं, और कुछ बचा नहीं है, और ये कर लिया तो सब कर लिया। लास्ट श्लोका जो हमने पिछले बार डिस्कस किया था, इसको मैं वापस नहीं टच करूंगा बिकॉज हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। भगवान हमारे परम पिता है, परम माता भी है, बिकॉज ही इम्प्रेग्नेटेड दिस मेटेरियल नेचर विच इज माँ दुर्गा विथ हिज आईज, एंड देन वी, हमारा जो एज लिविंग एंटिटीज जन्म हुआ 84 लाख योनियों में, और ही इज ऑल्सो द सपोर्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। माँ क्या बोलते हैं, भूमि जिनको बोलते हैं, धरती भूमि माँ। ठीक है, सो माँ धरती को भगवान के वर अवतार अपने सर पर उठा के रखे है। ये 10 अवतार का एक कहानी है, एक लीला है। हम जो भी पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, सोशल साइंस या साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स या ऑल दिस थिंग्स, ही इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, क्योंकि आप नेचर के बारे में पढ़ रहे हो, दुनिया के बारे में पढ़ रहे हो, जो उनकी इंफीरियर एनर्जी है, ये प्रकृति मेटेरियल वर्ल्ड उनकी इंफीरियर एनर्जी है। सो ही इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। द प्योरीफायर, ये फोटो मैंने एक्सप्लेन किया था, और डेमी गॉड से भी ऊपर जो होते हैं, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, द प्योरीफायर एंड द सिलेबल ओम। जब भी कोई डेमीगॉड का कोई भी प्रेयर आप करते हो, पहले ओम ही यूज करते हैं। कोई शादी या कोई रिचुअल, कोई जब बच्चे का नावन होता है, या कोई भी दूसरे टाइप का यज्ञ होता है, चैरिटी, पितरों का कुछ दान करना, ओम, पंडित जी लोग अक्सर ओम वर्ड का ही सबसे पहले यूज करते हैं। ओम मतलब पहले ही भगवान को याद कर लिया। जैसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स में जहां प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं भी हो, दूसरे मिनिस्टर्स हैं, तो एटलीस्ट वो नमन करते हैं। ठीक है, कि मैं आप सबका नमन करता हूं, पहले प्राइम मिनिस्टर को याद करते हैं, जो सुपीरियर है, चेन ऑफ कमांड से शुरू करते हैं। तो ये सैल्यूटेशन जो है यहाँ पर भी दिया जा रहा है। सो वी गेट टू नो दैट अगेन demigods आर लाइक अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर इज लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू पार्ट, अभी हमारा नया पार्ट शुरू होगा। 18 to 28, 11 श्लोकास। लेट्स स्टार्ट, प्लीज गिव योर अटेंशन। ठीक है, सो 9.18, आई एम द, अब ये कंटिन्यू कर रहे हैं, भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं। आई एम द गोल, द सस्टेनर, द मास्टर, द विटनेस, द abode, द refuge, द मोस्ट डियर फ्रेंड। आई एम द क्रिएशन एंड द annihilation, द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, द रेस्टिंग प्लेस एंड इटर्नल सीड। तो क्या है, गतिर मतलब गोल, गतिर मतलब एक्चुअली डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, बट अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो कृष्ण ही है। भर्त मतलब हमारा भरण पोषण कौन करता है, सस्टेनर। प्रभु मतलब अल्टीमेट मास्टर कौन है, स्वामी कौन है, विटनेस साक्षी। निवास, निवास कहाँ करते हो आप, अबड, आपका घर कहाँ है। ठीक है, किसी किसी के घर के आगे लगता है ना फलाना सरनेम, निवास। शरणम द रेफ्यूज, शरणम कहाँ शेल्टर ले रहे हो आप। सुहृत मतलब मोस्ट डियर फ्रेंड, जो आपसे जलन नहीं करता हो, वैसा दोस्त नहीं जो जलता है आपसे, रियल वेल विशर। तो प्रभाव मतलब क्रिएशन, प्रलय मतलब डिस्ट्रक्शन, स्थानम द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, स्थानम। निधनम रेस्टिंग प्लेस, बीजम अव्ययम, इटर्नल बीज है, अव्ययम बीज है। क्या क्या मीनिंग है इतने सारे वर्ड्स का, हम वो देखते हैं। सो मैंने आपको बोला ना, गति मीन्स डेस्टिनेशन, वेयर वी वांट टू गो, बट अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो कृष्णा ही है। कोई कर्म योगा से जा रहा है, कोई भक्ति योगा, कोई बुद्धि योगा, कोई ध्यान योगा एंड ऑल दीज थिंग्स, कोई डेमन वर्शिप, कोई ब्लैक मैजिक करके, बट अल्टीमेट गोल इज कृष्णा। इनडायरेक्टली आप कृष्णा को ही पूज रहे हो।
one who does not know Krishna directly is misled, and his so-called progressive march is either partial or hallucinatory. ठीक है, तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि there are many different destinations of many different demigods, और बहुत rigid performance and बहुत strict method से they reach these planets, चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक. लेकिन ये लोकास और ये planets जो है they are creations of Krishna. ठीक है, but they are not कृष्णा का साक्षात वास वहां नहीं है, they are just the inferior energy of Krishna इस material world के अंदर. So मुद्दा ये है कि if, देखिए हाईलाइट किया, if there is a possibility of going to the top of a building, top via elevator, lift से, तो हम एक एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप क्यों जाए कि पहले मैं चंद्रलोक जाऊंगा, फिर सूर्यलोक जाऊंगा, फिर इंद्र, फिर महर, फिर ब्रह्मलोक, फिर ऐसे कर करके भगवान के धाम जाऊंगा. ऐसे सीढ़ी क्यों चढ़ना है? अगर आप एक प्योर डेवोटी हो, आपको प्योर डेवोटी का संग मिल गया एज अ गुरु, then directly you have a VIP access to the lift and go to the top floor. ये VIP एक्सेस सबको थोड़ी ना मिलता है, इसीलिए एक कृष्ण भक्त दुर्लभ है इस कलयुग में मिलना. एक रेयर व्यक्ति ही डेवोटी बनेगा. सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि सब डेवोटी बने, ठीक है. एंड एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन कृष्णास एनर्जी. तो ये जो अभी तक हमने आधा ये स्टेप बाय स्टेप तक आए हम, ये हो गया गोल की बात. नाउ सस्टेन, एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन कृष्णास एनर्जी. फायर, अर्थ, एयर, ईदर, ठीक है, वाटर, कृष्णास एनर्जी. So without his shelter, nothing can exist. Now, number 3, master. Krishna is the supreme ruler because everything belongs to him and everything exists on his energy. ठीक है, he is the master. आपको याद है ना, मास्टर मतलब एक तरह से टीचर भी होता है, जो परम ज्ञानी गुरु है. और ये गीता का ज्ञान अर्जुन को कौन दे रहे हैं? उनके स्पिरिचुअल मास्टर लॉर्ड कृष्ण. द विटनेस, साक्षी. ये कौन बताएगा कैसे साक्षी है भगवान? सब कुछ का विटनेस. एक बार चोर ने चोरी की थी, ठीक है, फिर वो जब मर गया तो यमराज जी के कोर्ट में उसको तो लगा कोई ने देखा ही नहीं है, तो मेरे को कौन पकड़ेगा. ठीक है, मैं नीचे जो अर्थ वाला कोर्ट में भी ऐसे ही बच गया था, जुडिशरी तो है ही बकवास. तो अब ऊपर आ गया तो ये यमराज वाला जुडिशरी है, ये थोड़ा बेटर है. तो यहाँ पर उनको सब पिक्चर उनके आंख से ही जैसे जैसे देख रहे थे सब उनको दिखा दिया गया कोर्ट में, एक बड़ा स्क्रीन में. विच मीन्स अंदर परमात्मा है. परमात्मा हमारा कॉन्शियस जो है ना, भगवान स्वयं अंदर वास कर रहे हैं, तो वो साक्षी हुए कि नहीं? उनको सब दिख रहा है. अरे हम जो बोलते नहीं, हमारे अंदर मन में जो थॉट्स चल रहा है वो भी तो उनको समझ में आ जाता है. इसलिए मन से अंदर से शुद्ध होना जरूरी है. बाहरी दिखावा करके कुछ नहीं होगा, अंदर से शुद्ध होना जरूरी है पहले. और जो अंदर से सेटिस्फाइड है ना, उसको बाहर कुछ खोजने का जरूरत नहीं है. इसलिए बोलते हैं ना कि आप वो करो लाइफ में जो आपका मन करता है, आपका हॉबी को चेस करो और आपका पैशन बनाओ. जरूरी नहीं कि सबको डॉक्टर, इंजीनियर, यही साइंटिस्ट, ये सभी बनना है. तो उससे क्या होगा, जब आप अंदर से अपने काम से खुश हो तो वो जर्नी में ही आप खुश होगे. डेस्टिनेशन, सक्सेस, फेलियर मिले ना मिले, यू विल बी हैप्पी एंड नॉट इन प्रेशर. सो सक्सेस इज ऑलवेज बोरिंग. रोज रिपीटेडली आपको परसिस्टेंटली एक ही काम करना पड़ेगा, एक ही ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. बट इफ यू आर लविंग योर वर्क, तो वो बोरिंग चीज आपको बोरिंग नहीं लगेगा. और ऐसे ही एक आदमी सक्सेसफुल होता है जब वो आदमी अपना प्रवृत्ति को चेस करता है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी आपका प्रवृत्ति है, उसको जो चेस नहीं कर रहा, भगवान ने चैप्टर 3 में भी बोला था कि अपना काम खराब से करो चलेगा, लेकिन दूसरे का काम करने का कॉपी करने का कोशिश मत करना. और मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर है, उनका एक कोट है जो मैं आपसे शेयर करता हूं. इट इज बेटर टू बी अ बैड गृहस्थ देन अ गुड ब्रह्मचारी. सॉरी, आई स्पोक इट रॉन्ग. इट इज बेटर टू बी अ, जैसे क्या होता है ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम मैरिड लाइफ में एंटर करते हैं और अगर हम ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, स्पेशली माता जी को तो ऑब्वियसली मैरी करना ही पड़ेगा. देयर इज नो स्कोप ऑफ बीइंग अ ब्रह्मचारी लाइफ लॉन्ग. तो ऐसा एक परसेप्शन है कि फिर अगर जो शादी करेगा उसको कैसे भगवान प्राप्त होगा, वो तो मोह माया में रह जाएगा. बट ऐसा भी नहीं है. इफ यू रिमेंबर, हमारे जो डिसिप्लिक सक्सेशन में प्रभुपाद के जो गुरु महाराज का मैंने फोटो दिखाया था ना आपको, पुराना पिक्चर, उनके पिता भी एक आचार्य हैं इसी लाइन के. ठीक है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर. तो वो जो है, he was a married man. He led a grihastha life. He had a job also under the British government, but he was a very pure devotee. He is the founder of this whole philosophy, जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं. So the point is, my Guru Maharaj said that it is better to be a good grihastha than a bad brahmachari. मतलब आप गृहस्थ ही बन जाओ लेकिन अच्छे गृहस्थ बनो. ब्रह्मचारी बन के बुरे ब्रह्मचारी बनोगे, it's not good. So that is the whole thing.
सो ही इज द अल्टीमेट विटनेस, हमने ये देख लिया, कृष्णा विटनेस है। देन अल्टीमेट एबर्ड भी वही है। अब ये रहा द रेसिडेंस। देखिए कृष्णा इज बीइंग सिचुएटेड इन एवरीवन हार्ट्स एज परमात्मा। अब रेसिडेंस, कंट्री, प्लेनेट, जहां भी हम रहते हैं, ये भी कृष्णा का ही इंफीरियर एनर्जी है, ये मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। कृष्णा इज द अल्टीमेट गोल ऑफ शेल्टर, देयरफॉर वन शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, या अपने दुखों को मारने के लिए। सो ही इज द रेफ्यूज। एंड जहां हमको प्रोटेक्शन चाहिए, कृष्णा इज आवर सुप्रीम फादर, एंड नो वन कैन बी अ बेटर फ्रेंड देन कृष्णा और अ बेटर वेल विशर। सो भगवान इज द मोस्ट डियर फ्रेंड। ठीक है, एंड ही इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन एंड एनिहिलेशन। कैसे? आपको याद है ना, महाविष्णु के ही स्किन पोर से यूनिवर्स निकल रहा है और अंदर जा रहा है। सो ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, रेस्टिंग प्लेस इनके लोटस फीट में ही अल्टीमेटली हमारा सारा दुख का हरण है। इटर्नल सीड, कैसा सीड? रिमेंबर दिस पिक्चर, ही इम्प्रेग्नेटेड द मदर नेचर, सो ही इज द इटर्नल सीड, वही बीज है हमारा। ठीक है, लाइक आवर मटेरियलिस्ट, मतलब हमारे जो फादर्स हैं, ही इज आवर बीज। ठीक है, एंड अल्टीमेटली लास्ट थिंग, ही इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। ही इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। निधनम, स्थानम, ग्राउंड, उनके ऊपर ही सब कुछ टिका है। रिमेंबर, एक हमने देखा गर्भोदक्षा विष्णु, जिनके नाभि से ब्रह्म जी निकल रहे हैं, लोटस का फूल, तो पूरा वर्ल्ड उनके नाभि पे टिका है। इफ यू थिंक इन अ वे, कितना विशाल होगा पूरा कॉस्मिक क्रिएशन, एक व्यक्ति के नाभि से निकल रहा है, तो वो गर्भोदक्षा विष्णु कितना विशाल होगा। जस्ट इमेजिन, वी हैव नो क्लू हाउ लिटिल वी आर। तो अब मैं जो अभी बता रहा था, हमने ये श्लोका ओवर कर दिया। ठीक है, तो श्रीला प्रभुपाद जो है, उन्होंने इतना ब्यूटीफुली ये कैसे लिखा, इतने श्लोकास है गीता में, इतना ब्यूटीफुल पर्पट्स है, और हम कैसे मान ले कि जो उन्होंने लिखा वो परफेक्ट है। हम इतने मार्केट में फेक गुरुज एंड बाबास को देख लिए कि हमारा भक्ति से विश्वास ही उठ गया। ऐसे भी पहले से इंटरेस्ट था नहीं कुछ लोगों को, और अब ये सब न्यूज देख के और ही विश्वास उठ जाता है। ठीक है, और रैशनल आदमी तो ऑफकोर्स विश्वास उठेगा ही, कि कहीं हमको मैनिपुलेट ना कर दे कोई। तो पॉइंट क्या है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मंदिर में एक मेरे एक फ्रेंड आए थे, तो वो जो भैया है, वो उनको मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर क्या क्या बुक्स है अवेलेबल जो आप ले सकते हो पढ़ने के लिए। तो उसमें भगवत गीता मैंने दिखाया। उन्होंने बोला मेरे पास एक फलाना फलाना भगवत गीता है मम्मी के पास घर पे, जो मैं कभी कभी देख लेता हूँ। तो जब मैंने पूछा तो मुझको पता चला इट इज नॉट दिस वर्जन, एज इट इज वाला भगवत गीता नहीं है वो। तो आई टोल्ड हिम कि मार्केट में बहुत वर्जन है गीता के, प्रभुपाद ने खुद प्रीफेस में लिखा है, लेकिन इस वर्जन की खासियत ये है, और प्रभुपाद इतने हम्बल है, उन्होंने इतना कुछ करके कोई क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन एक जगह जान मुझ के बोला कि अगर कोई चीज का क्रेडिट मुझको देना चाहते हो तो मैं बस इतना ही स्वीकारूंगा कि मैंने अपने गुरु के आदेश के अनुसार ही गीता का पर्पस लिखा है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन नहीं किया जो मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आज सुनाऊंगा, अभी आएगा बीच में। तो उसमें किसी ने इंटरप्रिटेशन कर दी थी गीता की, तो प्रभुपाद यही बोलते हैं मैंने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया, एज इट इज, यथारूप श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। नाउ हाउ डिड प्रभुपाद गेट द पोटेंसी टू राइट एज इट इज? उनको इतना पावर कहां से मिला? पहले तो वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, तो इतने बड़े आचार्य कैसे कोई बन सकता है प्रैक्टिकली? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। 1972 में वृंदावन में ये हुआ था। प्रभुपाद तब नए नए इस्कॉन का मंदिर सब निर्माण हो रहा था, प्रचार हो रहा था, दुनिया भर में फैल भी गया था। सो 1972 मतलब प्रभुपाद के डिसअपियरेंस से लगभग 5 साल पहले, वृंदावन में सुबह 5:30 बजे प्रभुपाद ने अपने डेवोटी को बुलाया कि सारे डेवोटीज कहाँ हैं हमारे। तो दूसरे डेवोटी ने रिप्लाई किया कि शिला प्रभुपाद सब अभी सो रहे हैं, सुबह के 5:30 बजे। तो प्रभुपाद ने बोला क्यों, अभी तक क्यों सो रहे हैं वो लोग? डेवोटी ने बोला मुझको नहीं पता प्रभुपाद क्यों सो रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला गो एंड कॉल देम, टेल देम आई एम कॉलिंग। तो सारे डेवोटीज को सुबह सुबह उन्होंने बोला कि ये जो, अगर हम लोग, ठीक है, इतने सुबह 5:30 बजे, हमें एक्चुअली सोना नहीं चाहिए उस समय, श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को समझा रहे थे। ही वाज सेइंग दैट इफ फॉर 12 ईयर्स, ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर शास्त्रों के अनुसार ये लिखा है 12 साल तक अगर एक व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और ठंडे पानी से नहाता है 12 साल तक लगातार, तो जो भी वो मुख से बोलेगा
whatever he speaks will be perfect. आप गहराई समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं. हम जो बोलते हैं परफेक्ट नहीं है. कभी कभी हम गलत बोल देते हैं, तुरंत हम अपने वर्ड्स को फिर चेंज करते हैं, ओ सॉरी सॉरी मैं ये बोल रहा था. हम जो बोलते हैं परफेक्ट नहीं. हमारे मुख से जब थकान होती है, जब गुस्सा आता है तो गाली निकल जाता है, तो हमारा बोली परफेक्ट नहीं है. जिसका इट्स योर वॉइस, इट्स योर माइंड, इट्स योर बॉडी, इट्स एवरीथिंग इज योर, यू आर द ओनर एंड येट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल. मालिक आप हो, लेकिन आपके यहाँ पर गलत विचारों ने, गलत चीजों ने यहाँ पर अपना ढेरा जमा लिया है, और आप मालिक को आपको ही बेदखल कर दिया है. योर बॉडी, योर वॉइस, बट यू कांट कंट्रोल इट. So Prabhupada was telling to his devotees कि if you wake up early and bath with cold water for 12 years, whatever you speak will become perfect. जिसका words perfect है वो इंसान perfect है. बात खत्म, वो character perfect है. So ये बात है. और इसमें ये भी है कि हम ऐसा सोचते हैं ना कि सुबह सुबह मतलब जब जैसे 6 बजे जब थोड़ा सा सनलाइट है, उस समय सब कार्य करो, अच्छा होता है, कंसंट्रेशन होता है. बट उससे भी एक पहले कार्य है, विच इज एक टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त. एक्चुअली शास्त्रों के अनुसार आपका जो डेली लाइफ में आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई नौकरी बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, वो सब तो दिन दोपहर का बात है. लेकिन जो भक्ति होता है, जैसे आप दिन में माला करते हो या थोड़ा गीता पढ़ते हो, कुछ करते होगे, कुछ ना कुछ तो आप करते ही होगे. More than 50% of your spiritual activity of a day should be done before sunrise, अंधेरे में. Real spiritual practice is done in the darkness, but not the darkness of रात का 12 बजे. In the darkness of Brahma Muhurat, that is when real bhakti should be done. एक समोसा आपको दूंगा खाने के लिए, ठीक है, सेशन के बाद. तो वो समोसा आप कैसा प्रेफर करोगे? एकदम 2 घंटे से ऐसे ही बाहर पड़ा है, ठंडा ठंडा हो गया, एकदम रूखा सूखा हो गया, वैसा? या गर्मा गर्म अभी अभी मम्मी के हाथ से बनाया हुआ, एक प्लेट में गार्निश करके धनिया पत्ता डाल के, मीठा चटनी सॉस सब कुछ डाल के प्रॉपरली लेकर आके दूंगा? प्रॉपरली गार्निश गर्मा गर्म समोसा आप खाना चाहोगे, नॉट दैट बैड वन, राइट? तो अपना स्पिरिचुअल लाइफ अगर आपको वो समोसा ही है मान लो, अगर आपको प्रॉपरली गार्निश किया हुआ गर्मा गर्म समोसा खाना है, तो वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है. फिर तो समोसा शाम तक दिन में ठंडा ही हो जाएगा ना भाई. तो ये बात है. So this is the importance of waking up early, and this is what Prabhupada said to his disciples. ठीक है. And on the other hand, he again said, on the other hand, अगर आप लेट उठते हो तो आज आप बहुत प्योर हो. अभी आप लोग गीता का सेशन कर रहे हैं, हम सब संडे को सुबह सुबह. आधा लोग सोना प्रेफर करेगा, आधा लोग घूमने जाना प्रेफर करेगा. आप लोग क्यों आए हो आज? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ. क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हृदय में एक इंटरेस्ट है इस मैटर में. लेकिन अगर हम सुबह कॉन्स्टेंटली नहीं उठेंगे, कॉन्स्टेंटली आदत डाल देंगे कि लेट ही उठेंगे, रात को लेट ही सोएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ धीरे धीरे आपका ये इंटरेस्ट भाग जाएगा, स्लिप हो जाएगा, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा. फिर धीरे धीरे आपका सेशन में आने का मन नहीं करेगा, चैंटिंग करने का मन नहीं करेगा, और ये होगा गारंटी. सो दिस इज. और जो ये सुबह उठने वाली फिनोमिनन है, आप स्पिरिचुअल भक्ति को भूल जाओ एक सेकंड के लिए. जो आदमी को मटेरियल लाइफ में भी सक्सेसफुल होना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है या कुछ बनना है, सुबह तो जल्दी उसको भी उठना चाहिए. मतलब जो सुबह नहीं उठ रहा है, स्पिरिचुअल छोड़ो, आपको तो मटेरियल सक्सेस भी नसीब नहीं होगा. ये बात है, ठीक है. Anyways, let's move ahead. 9.19. O Arjun, I give hit, गर्मी. I withhold and send forth, मतलब कंट्रोल करता हूं फिर भेज भी देता हूं रेन को. बारिश आती है जाती है. I am immortality, मैं immortality हूं. I am also death personified, मृत्यु. Both spirit and matter are in me. चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं. सबसे पहले I give heat and I withhold. ठीक है, हीट की बात करते हैं. कृष्णा डिफ्यूजेस हीट एंड लाइट. आपको पता है सूर्यदेव को सबसे पहले किसने ज्ञान दिया था? ये राज विद्या, याद है ना आपको चैप्टर 4 में? सूर्यदेव को सबसे पहले भगवान कृष्ण ने डिसिप्लिक सक्सेशन का ज्ञान दिया था. सो सूर्यदेव उनके डिसाइपल है. और प्लस इट इज सेड कि कृष्ण का जो विराट रूप था ना, जो चैप्टर 11 में आएगा, विराट रूप जिसको देख के अर्जुन डर गए, उस विराट रूप में ये हमको पता चलता है कि ये सन इज नथिंग बट कृष्णा's आईज इन द विराट रूप, इन द नेचुरल फॉर्म, इन द जाइजेंटिक फॉर्म. ये सूर्य कृष्ण भगवान के आंखें हैं. सो ही इज द कंट्रोलर ऑफ हीट एंड लाइट, जिसके बिना दुनिया खत्म, एक सेकंड में खत्म. आई विथहोल्ड एंड सेंड फॉर द रेन. अब आप बोलोगे भगवान के कंट्रोल में बारिश है, तो भगवान के वजह से इतने बाढ़ आते हैं या इतना फ्लड हो जाता है, बारिश नहीं होता है तो दुनिया को खाने पीने का तकलीफ होता है, तो भगवान की गलती है. बट ऐसा नहीं है. मैं आपको दिखाता हूं.
हमने पहले भी ये डायग्राम डिस्कस किया है, नया डायग्राम नहीं है। धर्म, सत्य युग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, लास्ट में कलयुग। हमारा हाइट कम हो रहा है, हमारा लाइफ स्पैन कम हो रहा है, और थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंटली धर्म का जो चार स्तंभ है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम होता है। ट्रूथ, क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी, ऐसी ऐसी चीजें जो है, अभी सिर्फ एक स्तंभ पे धर्म खड़ा है, विच इज ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुल मतलब क्या होता है? आज के डेट में जस्टिस कैसे होता है? कोर्ट में सच को रखा जाता है, दोनों के बीच में सच को जस्टिस मिलता है। अब कितना एफिशिएंटली सिस्टम वो काम कर रहा है वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट हम मानते तो है कि कोर्ट इज द अल्टीमेट कॉलिंग। इवन प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन को भी कोर्ट आज के डेट में ओवररूल कर सकता है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंटली पावरफुल, ठीक है। इनफैक्ट इट इज सेड कि इंडिया का जुडिशरी इज द मोस्ट पावरफुल। दुनिया में ऐसा कोई जुडिशरी नहीं है जितना पावरफुल इंडिया का जुडिशरी है, ठीक है। ये एक्चुअली स्टेटिस्टिक है सारे देशों में, बिकॉज इंडिया का जुडिशरी अपने आप को अपॉइंट करता है अपने कमिटीज के थ्रू। बाहर में प्रेसिडेंट्स जजेस को अपॉइंट करते हैं या कोई अपॉइंट करता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री, आई सेड ओनली कंट्री, जहां पे जजेस खुद को अपॉइंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है। तो ये बात है, तो ये भारत भूमि की एक खासियत है। बट द पॉइंट इज धर्म गिर रहा है। जैसे जैसे हम लोग धार्मिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, दुनिया में प्रलय आएगा ही आएगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट, आई एम इमॉर्टैलिटी। रावण ब्रह्म जी के पास गए थे, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्म जी के पास गए थे, और कुछ बड़े बड़े राक्षस असुरी लोग शिव जी के पास भी गए थे। क्या मांगने के लिए? रावण को क्या चाहिए था? ये हिरण्यकशिपु को क्या चाहिए था? हिरण्यकशिपु वांटेड टू बी इमॉर्टल, अमर बना दो मेरे को। ब्रह्म नहीं बना पाए। तो ब्रह्म तो एकदम टॉप में थे मटेरियल वर्ल्ड के, ब्रह्म नहीं बना पाए। क्यों? बिकॉज नोबडी एवर सेड, नो डेमिगॉड एवर सेड कि आई एम इमॉर्टैलिटी एक्सेप्ट द सुप्रीम पर्सनैलिटी लॉर्ड कृष्णा। प्रूफ ये श्लोका, ठीक है। सो सिर्फ ये इमॉर्टल कर सकते हैं हमको। आई एम ऑल्सो डेथ पर्सोनिफाइड। हम अक्सर ये फोटो देखे होंगे कहीं टीवी में, इंटरनेट में आपने देखा होगा। ये क्रिश्चियन वर्जन हो गया डेथ का, ठीक है। सो इसके अंदर एक स्कल है, हड्डी वाला स्कल जैसा फेस होगा बंदे का। तो डेथ पर्सोनिफाइड जो है, दैट इज नो वन बट ए कृष्णा है एक्चुअली। और या तो इनका रिप्रेजेंटेटिव आता है विच इज यमराज, ठीक है, जो इनके बहुत बड़े डिसाइपल है। और जो एकदम डेमोनिक लोग हैं, उनका हरण करने स्वयं काली मां आती है, ठीक है, which is also a devotee of the Lord. So that is the thing. Lastly, both spirit and matter are in me. Spirit and matter दोनों मेरे अंदर है। हमने देखा ना, 5 मैटर था, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईदर, और 3 स्पिरिट, माइंड, इंटेलिजेंस, और सबसे डेंजरस फॉल्स ईगो। सो दे आर ऑल इन मी, मेरी ही इंफीरियर एनर्जीज है, राइट। नेक्स्ट श्लोका, दोज हु स्टडी द वेदास एंड ड्रिंक, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, दोज हु स्टडी द वेदास एंड ड्रिंक द सोम रस, सोम जूस एक टाइप का एल्कोहल, एक वाइन है, ठीक है, इन द एंड दोज हु सीक द हेवनली प्लैनेट्स वर्शिप मी इनडायरेक्टली। जिसको स्वर्ग चाहिए, पंडित जी मारो पूजा करवा दो, मेरी पूजा करवा दीजिए, मेरे को स्वर्ग प्राप्त हो जाए, ठीक है। जितना ब्राह्मण को खिलाना खिला देंगे, गाय को थोड़ा दान दक्षिणा कर देंगे गौशाला वगैरह में, मंदिर में, और मंदिर का ईटा में भी बड़ा से अपना नाम लिखवाएंगे कि फलाना व्यक्ति ने डोनेशन दिया है। तो ये सब करवा दो, मेरे को स्वर्ग जाना है बस। सो दे वर्शिप कृष्णा इनडायरेक्टली, ठीक है। जो कुछ वेदास में कुछ कुछ पार्ट है जो सिर्फ इतना बताएगा कि स्वर्ग कैसे जाना है। अगेन, इस श्लोका का, इस चैप्टर का पहला श्लोका था कि भगवान से ईर्ष्या नहीं करना है, क्वालिफिकेशन यही है राज विद्या पाने का। तो ईर्ष्या नहीं करना मतलब भगवान का कुछ ज्ञान अपने हिसाब से रख लिया, कुछ छोड़ दिया, वो ईर्ष्या है। और ये स्वर्ग जाने वाले लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं। दे स्टडीड वेदास टू दैट पोर्शन जहां उनका फायदा है स्वर्ग जाने का। और यहां पर अर्थ में भी उनको अल्कोहल से बहुत प्यार है। दे सीक हेवनली प्लैनेट्स, देन अपनी अपनी अलग अलग यज्ञ तपस्या करवा के, प्योरिफाइड ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, they go take birth in the pious heavenly planet of Lord Indra, where they enjoy godly delights, ठीक है। एक आपने सरनेम सुना होगा, त्रिवेदी, त्रिवेदी जी, ठीक है, त्रिवेदी बोल के एक सरनेम है, बट एक्चुअली इन सब के पीछे मीनिंग होता था। आज की डेट में बस एक सरनेम बन गया है। बंगालीज एंड आसामीज लोग दास लिखते हैं, दास मतलब सर्वेंट, किसका? भगवान का। बट आज के डेट में दास लिखने वाला व्यक्ति भी बहुत गलत कार्यों में पार्ट लेता है। एनीवे, त्रिवेदी का मतलब क्या है? त्रय वेदिया, तीन वेदी मतलब 3 वेदास। कौन सा? समवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इसमें एक वेद का नाम मिसिंग है, कौन बताएगा कौन सा नाम मिसिंग है? फास्ट, कौन बताएगा? सिर्फ सुहाना जी को पता है क्या? ये नॉलेज तो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये तो पब्लिक है। समवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ओके, सुहाना जी। अथर्ववेद। अथर्ववेद,
लेकिन जहां जहां हमको इस चैप्टर में त्रैविद्या वर्ड मिलते रहेगा, आप सोचोगे कि अथर्ववेद के बारे में मेंशन क्यों नहीं किया गया? बिकॉज अथर्ववेद में कुछ और दूसरी सब्जेक्ट मैटर के बारे में लिखा है। यहां पर किसकी बात हो रही है? ऐसा ऐसा फ्रूटिटिव पूजा पाठ जिससे आपको स्वर्ग जाने का, ये सब का मौका मिल जाए, अपलिफ्टमेंट मिल जाए। ये नॉलेज इन तीनों में मिल जाएगा, लेकिन अथर्ववेद में कुछ अलग ही सब्जेक्ट मैटर है। सो उसकी बात यहां नहीं हो रही है। सो दोज हू स्टडी दैट, ये त्रिवेदी इसको ही बोलते हैं, जो तीनों वेदास को पढ़ के उसका मास्टर है उसका नॉलेज में, ठीक है, उसको वेदास बोलते हैं, उसको त्रिवेदी बोलते हैं एक्चुअली। आज की डेट में वो बस एक सरनेम बन गया है अनफॉर्चुनेटली। बट एनीवेज, द पॉइंट इज, मैंने आपको अभी अभी बोला था ना कि ये इन स्वर्ग लोग जाने वाले ऐसे ऐसे काम करेंगे, क्योंकि स्वर्ग लोक में ना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड टाइम्स बेटर सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलेगा देन दिस प्लैनेट। यहां से लाखों गुना बेटर सुख मिलेगा स्वर्ग में। जैसे यहाँ पे जो भी व्यक्ति अल्कोहल एंड विमेन इंडल्जेंस और गलत चीजें कर रहा है, वहां पर इससे भी ज्यादा सुख मिलता है। ठीक है, तो अच्छा है ना? डोंट यू थिंक वी शुड गो देयर इन स्वर्ग, जहां इतना सुख मिलेगा? मतलब यहाँ पे तो सुख पा ही लो, फिर थोड़ा बहुत ऐसे पंडित जी के साथ पूजा पाठ करके स्वर्ग भी निकल लो, अच्छा ही तो है। तो फिर क्यों इतना ये भक्ति पूजा पाठ में, कल एकादशी था, इतना भूखा प्यासा मरा हम लोग, ठीक है, क्यों क्यों करना है ये सब? आराम से स्वर्ग जाओ, ठीक है। बट नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट श्लोका। नाउ कृष्णा सेज, when they have thus enjoyed heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, उनका पुण्य एग्जॉस्ट हो गया, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, दे रिटर्न टू दिस मॉर्टल प्लैनेट अगेन। मॉर्टल मतलब जन्म मृत्यु वाला प्लैनेट में, अर्थ में वापस आ जाता है। दोज हु सीक सेंस एंजॉयमेंट बाय एडरिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ दीज थ्री वेदास, तो ऐसे लोग जो थे ना, जिन लोगों को स्वर्ग जाना था, इन लोग को कुछ अंत में क्या अचीव हुआ? ओनली बर्थ एंड डेथ, वापस कुछ घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए, वही हो गया इनके साथ। और क्या होता है ना, जैसे ही इट्स लाइक आपका बैंक बैलेंस है, तो बैंक एंटरटेन कर रहा है, जो भी है, ये सब है, वो सब है, ठीक है। जब आपका बैंक बैलेंस खत्म हो गया, तो क्या आपको एंटरटेन करेगा? आपका ओवरड्राफ्ट, आपके ऊपर लोन आ जाएगा, तो आपके वही लोग जो आपको फैसिलिटेट दे रहे थे, सर सर बोले थे, अब आपके पीछे पड़ जाएंगे कि लोन चुकाओ, लोन चुकाओ, ठीक है। सो जैसे ही बैंक बैलेंस पुण्य का खत्म होता है, लिटरली धक्के मार के फेंक दिया जाता है आपको। यहाँ पे जितना था, मतलब की बात है, वहां पे कोई भगवान की मर्सी वर्सी नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, मतलब लेना देना है। पुण्य क्या इसलिए आया है, खत्म हो गया, धक्के मार के नीचे फेंक दिया जाएगा, जाओ वापस अर्थ में, हो गया तुम्हारा, तुमने जितना कमाया उतना तुमको मिल भी गया, अब वापस जाओ जन्म मृत्यु का साइकिल में, ठीक है। सो इट्स लाइक फॉर देम, इट्स लाइक अ फेरिस व्हील। ये देखा है ना आपने? बचपन में मुझको इसमें बहुत डर लगता था, और हमको इससे डरना भी चाहिए कि हम कहीं इस साइकिल में ना फंस जाए, फेरिस व्हील में। बर्थ ओल्ड एज फिर डेथ, फिर डिजीज, बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ। और ये एक और चीज को सिंबलाइज कर रहा है, हायर प्लेनेट्स गया, फिर लोअर प्लेनेट्स आया, फिर हायर प्लेनेट्स गया। पुण्य की जगह पाप जो कर रहा है वो तो नीचे जा रहा है, उसके लिए और मुसीबत है, उसको तो स्वर्ग भी नहीं मिल पाया, ठीक है। और जब आप जाओगे ना, आपको बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब जब आप भक्ति के लाइन में जाओगे। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, मर्कंडेय ऋषि, मैं इनकी कहानी बताऊंगा। मर्कंडेय ऋषि जो है, इट इज सेड इन भागवतम पुराण। ये एक मृकंदु नाम के बहुत बड़े आचार्य के बेटे थे, बहुत पुराने युग की बात है। और पुराने युग में आयु भी बहुत लंबी होती थी, बहुत लंबी। उस ऊपर से जो महान आचार्य, उनकी आयु तो और भी लंबी हो जाती थी। सो उन्होंने अपने पिता को ही अपना गुरु बनाया, पिता से उन्होंने दीक्षा लिया, और फिर वो एक ब्रह्मचारी बन गए थे। तो बिना शादी किए वो बस भगवान का, सत्ययुग में बहुत डिफिकल्ट था, ऐसे मेरे जैसा एसी रूम में बैठ के माला करने से भगवान नहीं मिल जाएगा, वहां जंगल में जाना पड़ता था, ध्यान करना पड़ता था, भूखा प्यासा रहना पड़ता था। सो वो वही किए, वो गए, एंड रीड द वर्ड्स, ही यूज्ड टू मेडिटेट द सुप्रीम लॉर्ड विद इन हिज हार्ट, परमात्मा में, फॉर एन एस्टाउंडिंग पीरियड ऑफ 6 लाइफ टाइम्स ऑफ मनु। मनु मतलब मनुष्य, जिनका हम एंसेस्ट्री में है, मनुष्य, विच मीन्स नियरली, मैं आपको बोलूं नंबर में, 2 बिलियन, 200 साल, 200, सॉरी 200 करोड़ साल, आई एम सो सॉरी, 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ साल तक, जो हम 2 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट क्या, 10 सेकंड में एक थॉट आ जाएगा आपके मन में। नाउ इन इतना पावरफुल ये यज्ञ कर रहे थे ये ऋषि मुनि, तो मर्कंडेय ऋषि से डर गए इंद्र जी, ऊपर देखते देखते, तो वो डर गए। जबकि इंद्र जी तो भगवान के अंदर एक एजेंट, एक मिनिस्टर है, तो उनको भक्तों के साथ जेलसी नहीं होनी चाहिए। बट देखिए, माया जो है ना, विच इज दुर्गा देवी,
लेट मी टेल यू समथिंग जो आप हमेशा याद रखिएगा, जब माया का सारा टेस्ट आप पार कर दोगे ना, सारा टेस्ट, घर रिश्तेदार का ताना जो भी है, आपका खुद का मन नहीं करेगा भक्ति करने का, सारा आप पार करके आगे बढ़ जाओगे, लास्ट फाइनल एग्जाम, लास्ट अंतिम चरण में माया आपका कैसे टेस्ट लेगी, डेवोटीज के बीच में ही लड़ाई झगड़ा करवा देगी। कलयुग है तो इंटेंस डिसएग्रीमेंट ही होता है इस कलयुग में, डेवोटीज के बीच में झगड़ा करवा देंगे, उससे एक डेवोटी दूसरे डेवोटी के बीच में द्वेष होगा, पॉलिटिक्स होगा, फिर उसको क्या वैष्णव अपराध हो जाएगा क्योंकि उसको द्वेष हो जाएगा। वैष्णव अपराध इज वेरी डेंजरस। एक भगवान अपने प्रति गलत सह लेंगे, अपना डेवोटीज के प्रति गलत नहीं सहेंगे भगवान। सो वैष्णव अपराध, ये लक्ष्य, ये प्रकृति का, हमारी माया देवी का लास्ट वेपन है, ब्रह्मास्त्र है उनका। सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंद्र जी भी भगवान के ही डेवोटी है, मर्कंड ऋषि भी भगवान के डेवोटी थे, बट देखिए इंद्र जी उनसे वरीड हो गए कि इंद्र जी ये इतना कठोर तपस्या करके बहुत पोटेंशियल हो जाएगा और ये इनका पोजीशन हड़प लेंगे, अब ये राजा नहीं रह पाएंगे इंद्र जी स्वर्ग के, तो वो डर गए। तो उन्होंने क्यूपिड भेजा, क्यूपिड मतलब अप्सराएं जो होती है, ब्यूटीफुल सेलेस्टियल सिंगर्स, डांसर्स, और बहुत खुशबूदार खुशबू से आदमी सेड्यूस हो जाता है, और ग्रीड और इंटॉक्सिकेशन पर्सनिफाइड, जो ग्रीड, लालच और इंटॉक्सिकेशन को जो देवता है उनको भेजा डिस्टर्ब करने। दे ट्राई टू एजिटेट, देखिए ये सेज यहाँ पर भक्ति कर रहा है, ध्यान कर रहा है 200 करोड़ साल से, ये स्वर्ग से इतनी सुंदर अप्सराएं, ये सब सिंगर्स डांसर्स आने लगी, ग्रीड और इंटॉक्सिकेशन आने लगे, कितना प्रयास हुआ इनको डिस्ट्रैक्ट करने का, बट दे कुड नॉट डिस्ट्रैक्ट हिम, बिकॉज क्या था, रीजन क्या है, मैंने आपको शुरू में दिखाया था 9.13, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइन नेचर, उनके पिता उनके परम गुरु थे, वो एक गुरु के अंडर थे, जो गुरु जो इंडिपेंडेंट भक्ति करेगा वो इमोशनल भक्ति कर रहा है, तो इसीलिए उनको कोई हटा नहीं पाया। दिस इज व्हाई यू नीड अ गुरु इन लाइफ, यू नीड टू अचीव कृष्णा बट थ्रू अ गुरु, ठीक है। ऑल्सो आई टेल यू समथिंग, आज अगर जरूरत पड़ा तो हम कुछ श्लोकास आज नहीं करके नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 5 मिनट बने रहिएगा। मैं आपको एक इंसिडेंट सुना रहा हूं मेरे लाइफ से। सो हम लोग कुछ साल पहले सिंगापुर में घूमने गए थे, ठीक है, और ये बहुत सुंदर गार्डन है वहां पर एक, हालांकि इसमें लाइट भी आर्टिफिशियल है, ऐसा तो है नहीं कि सन मून का कोई लाइट है, और मोस्टली इसमें हमने नोटिस किया कि जो पेड़ पौधे हैं वो सब भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल ही है, फ्लावर्स भी, ठीक है, जो बाहर ऊपर जमीन के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं वो। However, one thing I will say, it was very, very beautiful. In fact, if you have gone there, it was very beautiful. और अभी तो जब अंधेरा होता है रात को, रात के टाइम और भी सुंदर हो जाता है। सो माई मदर वॉज टीचिंग मी समथिंग, मम्मी ने मुझको ये समझाया that when we pass away, मतलब she was talking to my father and I overheard the conversation, when we pass away, जब हमारी मृत्यु हो रही होती है अंत काल में, तो कुछ क्षण के लिए पूरा लाइफ हमारे सामने डिस्प्ले होता है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या किया। अरे आप जीवन में बहुत दिन क्लासरूम में बैठ के स्कूल में पढ़ाई तो कर रहे थे, बट आपका ध्यान तो कहीं और था, बाहर था या दोस्ती यारी में था, तो आपको वो ही नहीं याद आएगा जो टीचर समझा रहा है, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था। बट जो भी स्कूल कॉलेज में जो भी था, आपका इमोशनल अटैचमेंट जिस मेमोरी से है, वो मेमोरी आपको याद आएगा। तो ब्रश करना कभी भी याद नहीं आएगा आपको मरने के टाइम, जबकि आपने रोज ब्रश किया है, बट ब्रश करते करते रोज जिसके बारे में आप सोचते हो, क्या पता वो याद आ जाए। द पॉइंट इज व्हेन वी डाई, हमको अपना पूरा लाइफ याद आता है, हमारा जो भी नियर एंड डियर वंस है, जिससे हमको जेन्युइनली प्रेम है, नॉट दैट रिलेटिव जो नियर है लेकिन डियर नहीं है, लेकिन कोई डियर है जो नियर नहीं है, उसका याद आ जाएगा, वो एक अलग बात है। बट द पॉइंट इज, उसके बाद अगर उस बीच में आपको याद है ना, मैंने वो स्टोरी सुना था भरत महाराज का जो डियर बन गए थे, अगर आपको कोई भी मोमेंट से अटैचमेंट हो गया कि अरे ये तो बहुत सही था यार मेरे लाइफ में, वो जब मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, क्रिकेटर बना था, ये तो बहुत सही था, ओह मेरा ये बिजनेस करते करते लॉस हो गया और अब मैं ऐसी डेथ हो रहा हूँ, बीवी बच्चों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जा पाया, अगले जन्म में बन जाना मुकेश अंबानी या बन जाना विराट कोहली। लेकिन अगर आपने इसको पार कर दिया, उसके बाद भी एग्जाम खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको वो पॉइंट अभी बताना चाहता हूं, कैसे आपको इस जीवन से आपको हट गया, आपका पूरा जब रिकैप हुआ, आपको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं हुआ, आपको ऊपर ही जाना, ये निश्चित है कि आपको ऊपर ही जाना है, अर्थ से तो उठोगे आप। अब क्या होता है, अर्थ से जब आप उठ के जा रहे हो, तो वो चार्ट याद है ना, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स अर्थ के ऊपर, भूवर्लोक, महरलोक, तप जनलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ये वो, हर स्टेज में आप पास होके जाते हो। जैसे लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट तो हर फ्लोर से होके जाता है ना भाई, तो हमारे वाले लिफ्ट में कांच है जो यू कैन सी कि ये कौन सा फ्लोर जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, अच्छा ये स्वर्ग है, ऊपर गया, अच्छा ये ब्रह्मलोक है, अच्छा। At any point, if you say or if you feel or if you think
यार ये तो बहुत सुंदर है, आपको जाना था 10th फ्लोर पे भगवान के पास, अगर 5th या 6th फ्लोर में आप जब जा रहे थे तो दिखा दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई शुड मे बी स्टॉप हियर वंस। अगर आपको अट्रैक्शन हो गया ना, यू विल स्टॉप एट द 5th फ्लोर, यू विल स्टे एट द 5th फ्लोर। हाँ, फिर वहां से आप करना मेहनत ऊपर जाने का। अंतकालिक एग्जाम है, एग्जाम के बाद, एग्जाम देने के बाद आप वापस पेपर को करेक्शन नहीं कर सकते हो ना, सर से गलती हो गया तो चेंज कर दो ना, एग्जाम है, पेपर ले लिया, खत्म बात। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो मम्मी, माय मॉम वाज टेलिंग टू माय डैड, और मेरे को इतना स्ट्राइक किया बात कि मैं कैसे आपसे शेयर नहीं करूं, ये होगा, ये आर्टिफिशियल पेड़ पौधे देख के हमको इतना सुंदर लग रहा है। जब हम, हाउ विल वी अचीव कृष्णा, हाउ विल वी अचीव कृष्णा, यू टेल मी, हाउ विल वी अचीव कृष्णा? डू यू हैव दैट लव व्हिच प्रहलाद महाराज हैड? डू आई हैव इट? नो। जब हम ऊपर जाएंगे, हाउ विल वी सरपास ऑल दिस? हमें अर्थ के ही विमेन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्वर्ग की विमेन हमको कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी? देन हाउ विल वी रीच कृष्णा? जस्ट इमेजिन, इट्स सो टफ। And that is why we have to do bhakti at this young age. We have to take shelter of a guru. This is very important. And please remember this, ठीक है? And do your duties nicely, do your studies nicely, but be detached. So whatever you do, just remember Krishna. Even if you're eating, offer your food to Krishna. And तो खाओगे तो आप भूखे तो मरने नहीं बोल रहा हूँ कोई भी यहाँ पर, मैं नहीं बोल रहा कि भूखे रह जाओ, बट ऑफर योर फूड टू कृष्णा। स्टडी करो, स्टडी फॉर कृष्णा। व्हेन यू वेक, यू रिमेंबर कृष्णा। व्हेन यू वेक अप, भगवान का नाम लेके हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उठिए। सोने के टाइम हरे कृष्णा महामंत्र बोल के जाइए। डेथ के समय में भगवान निश्चित रूप से याद आएगा। नहीं तो अपना गुरु को भी डेवोटेड हो, अगर गुरु भी याद आ गया तो भी, कृष्ण या गुरु में से कोई भी एक याद आ गया, योर लाइफ इज सक्सेसफुल। एंड देन व्हेन यू गो अप, आंखें बंद कर लेना। दैट्स ऑल आई कैन से, ठीक है? ऑलराइट। सो इसीलिए भगवान को, विद आई कैन ऑल्सो सी कि 10 बजने वाला है, तो मैं अभी 1 मिनट में सेशन एंड करूंगा। आप प्लीज बने रहिएगा क्योंकि मुझको अटेंडेंस लेना है, ठीक है? द पॉइंट इज दैट इसीलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद, गिविंग मुक्ति फ्रॉम द कुंड। कुंड मतलब द ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। और ये ना, ये फोटो कोई पोएटिक मेटाफोरिकल फोटो नहीं है, एक्चुअल फोटो है। मैं आपको बताऊं कैसे। आपने एक डायग्राम देखा था ना, ये मतलब आपने वो चार्ट नहीं देखा था जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है, उसमें आपको ये दिखा था ना, सारे बबल्स के ऊपर एक महाविष्णु है जिनके स्किन पोर से यूनिवर्सेस आ रहा जा रहा है। फिर इस महाविष्णु के ऊपर ब्रह्म ज्योति और स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है। बट द पॉइंट इज, ये कहां पर थे? ये लेटे हुए एक ओशन में, जिसको बोलते हैं कारण ओशन। ये जो बबल्स बबल्स आपको दिख रहा है ना नीचे, ये बबल्स में गर्भोदक ओशन है। गर्भोदक ओशन बहुत है, बट एक ही ओशन है, द ओशन ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड विच इज कॉल्ड कारण ओशन। और इसलिए इनको बोलते हैं कारणोदक्षय विष्णु। सो दिस ओशन का ही पानी, ये जो आपको दिख रहा है, ये ओशन का पानी है। कारणोदक्षय विष्णु जो कारण ओशन में है, कॉजल ओशन, कॉज कारण, मेरे को कुछ चाहिए, भगवान से सेपरेट होकर आते हैं ना, कारण है, मेरा कोई मतलब है, मेरे को खुद के लिए काम वासना चाहिए, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। सो ये कारण ओशन, इसलिए इसका नाम है। कारण ओशन से निकल कर ये भक्त अब भगवान के पास आ रहा है। ये विष्णु दूत अपने गरुड़ जी में आए हैं भगवान को लेने, भक्त को लेने। सो दिस इज अ कारण ओशन, ठीक है? ऑल राइट, ऑल राइट। सो अभी हमने देखा ना स्वर्ग के बारे में। तो स्वर्ग इज नथिंग, इट इज टोटली बॉच्ड अप, बोगस। ये स्वर्ग क्या है? एक छोटा सा प्रिजन से आपको मैंने एक बड़ा प्रिजन में भेज दिया, जहां पे कंबल, तकिया, गद्दा, चादर एक्स्ट्रा बेटर मिलेगा, खाना बेटर मिलेगा। तो दैट्स जस्ट अनदर बिगर जेल, दैट इज स्वर्ग, दैट इज नॉट फ्रीडम, ठीक है? इसीलिए जाते जाते मैं यही बोलूंगा, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि बिफले जन्म गोनाइनु। तो इसका मीनिंग आपको पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पहले भी डिस्कस किया है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण भजिए, ठीक है? ऑल राइट। So that's it. I will not waste further time because 10 बज गया है। With this, I'll end the session. बाकी का चैप्टर हम लोग अगले संडे कंप्लीट करेंगे। Please switch on your cameras. All right. 3, 2, 1. Hare Krishna. Okay. Thank you for giving me your time. जिसका डाउट है वो रुके, बाकी लोग जा सकते हैं। एंड प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने साधना शीट्स को फिल करिए, बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज डू दैट, ठीक है? हरे कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय। हरे कृष्ण प्रभु।